सपा के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी की सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नौजवानों और किसानों के भविष्य को खराब किया है। युवा और किसान सरकार बदलने का मन बना चुकी है। क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार सपा प्रत्याशी की जीत के सभी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। इस बार युवा वर्तमान सरकार के खिलाफ है। 10 साल में बीजेपी में गरीबों, किसानों और युवाओं ने से झूठे वादे किए गए। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिला। किसान कर्ज में डूब गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया, लेकिन गरीब किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया। इसलिए सपा व गठबंधन में ने तय किया है कि सरकार बनने पर किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर कराए और कुल 10 पेपर लीक करा दिए। उन्होंने कहा कि सवाल नौकरी का नहीं है। नौकरी के नाम पर सरकार ने युवाओं का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया और अब पुलिस की नौकरी भी कहीं 3 साल की ना कर दें। फौज की नौकरी अग्निवीर कर दी, जिससे नौजवानों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, उन्हें जनता बदल देगी। सरकार इंडिया की आ रही है, समाजवादियों की मिलकर के आ रही है और बीजेपी की विदाई है और विदाई उनके भाषणों में नजर आ रही है। क्या उनके भाषण नहीं बदल गए? बताइए, जो लखनऊ वाले हैं इनके भाषण ही सुन लो आप। लखनऊ वालों का भाषण क्या है और जो दिल्ली से आते हैं उनके भाषण क्या है? तो जिनके भाषणों में ही रुझान आ रहा है हार का, तो जनता इन्हें हरा चुकी है। और यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य लड़ रहे हैं, पूरा पीडीए परिवार इनको वोट दे रहा है और पूरा फर्रुखाबाद इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आखिरी सवाल है कि हरियाणा में सरकार 3 जो है निर्दलीय विधायक चले गए, तो क्या लग रहा है कि वहाँ की सरकार जाएगी कि रहेगी? ये तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। 4 जून के बाद यूपी की चिंता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी नेतागण एवं कार्यकर्ता लोग हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए? अभी जो परीक्षाएं हुई, सब पेपर लीक हो गए। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान को ख़त्म करना चाहती है। जो लोग संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं, वो अपना वोट खराब न करें, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मदद करें। आप ये बताइए, जब दिल्ली जैसी जेएनयू में पीडीए परिवार के लोग केवल 15% से कम हैं, बीएचयू यूनिवर्सिटी में 15% से कम नौकरी में हैं और लगातार सरकार जो प्राइवेट कर रही है, चीज़ों को आउटसोर्स कर रही है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रही है, जिससे नौजवान दुखी है। और जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा उतना हमारा आरक्षण छिनेगा। ये सरकार वो है जिसने नौकरी, रोजगार और आरक्षण छीना है और संविधान को खतरा पैदा किया है। इसलिए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये ध्यान हटाने के लिए इन बातों को कर रहे हैं।